दोस्तों, क्या आपको पता है जिस बिच्छू को देखकर हम डर के मारे उछल जाते हैं, वही बिच्छू इंसान की जान भी बचा सकता है। जिसका डंक आपको रुला देता है, वही बिच्छू के जहर से करोड़ों की दवाई बनाई जाती है। आज हम आपको बिच्छू की ऐसी बातें बताएंगे जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि ऐसा ज्ञान आपको और कहीं नहीं मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है। आप देख रहे हो बिच्छू के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर बिच्छू होता क्या है? भाइयों, बिच्छू एक तरह का जहरीला जीव है। ये कीट पतंगों की प्रजाति में आता है, लेकिन ये कीड़ा नहीं है। ये असल में आर्किडस में आता है। मतलब ये उसी परिवार से है जिसमें मकड़ी और केंचुए जैसे जीव आते हैं। इसका शरीर मोटा होता है, पूँछ ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती है और इसके सिर पर होता है जहरीला डंक। यानी पूँछ इसके सिर पर होती है और पूँछ में होता है जहरीला डंक। बिच्छू खाते क्या हैं? बिच्छू का भोजन बड़ा ही दिलचस्प है। ये छोटे छोटे कीड़े खाते हैं, जैसे झींगुर, दीमक, तिलचट्टा, कभी कभी छोटी छिपकली भी खा लेते हैं। बिच्छू रात में शिकार करते हैं, दिन में आराम करते हैं, बिल में छुप जाते हैं। शिकार पकड़ते ही उसे अपने जबड़ों से तोड़ते हैं और पचाने वाला रस निकालते हैं, फिर उसी रस को पी जाते हैं। बिच्छू रहते कहाँ हैं? बिच्छू की खासियत है कि ये अंधेरे और ठंडी जगहों में रहना पसंद करते हैं, जैसे पत्थरों के नीचे, लकड़ियों के ढेर में, पुराने घरों की दरारें में, खेत के मेड़ों में, जंगल में झाड़ियों के नीचे। कभी कभी बरसात में बाहर निकल आते हैं, तभी लोग डरते हैं। कभी कभी इन्हें मार भी देते हैं और कभी कभी ये इंसानों पर हमला भी कर देते हैं। बिच्छू के बच्चे कैसे होते हैं? बिच्छू की दुनिया बड़ी ही अलग है। अब ये ध्यान रखिए, बिच्छू अंडे नहीं देता है, सीधे बच्चे पैदा करते हैं। इन्हें कहते हैं बेबी पेरस जीव। मतलब इनके बच्चे माँ के पेट में ही विकसित होते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो सीधे माँ के पीठ पर चढ़ जाते हैं। लगभग 20 से 50 बच्चे एक बार में हो सकते हैं। क्या बिच्छू के बच्चे अपनी माँ को खा जाते हैं? देखिए भाई साहब, ये बात आधी सही है और आधी गलत। जब तक माँ के शरीर में दूध जैसा रस बनता है, बच्चे माँ की पीठ पर रहते हैं। लेकिन अगर माँ को लगे कि बच्चा मर चुका है या अगर खाने पीने की चीज़ें ना मिले, तो बिच्छू अपने ही बच्चों को खा भी सकती है। इसी तरह बच्चे भी अगर माँ मर जाए तो कभी कभी उसे खा सकते हैं। इसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बिच्छू प्रजनन कितनी बार करते हैं? बिच्छू की उम्र के हिसाब से ये साल में 1 या 2 बार प्रजनन करते हैं। इनका प्रजनन मौसम अक्सर गर्मी के बाद बारिश के समय में होता है। जैसे ही नमी बढ़ती है, बिच्छू प्रजनन के मूड में आ जाते हैं। बिच्छू काटते हैं या डंक मारते हैं? बिच्छू काटते नहीं हैं, ये डंक मारते हैं। इनके पूँछ के सिर पर जो कांटा होता है, वहीं से जहर छोड़ते हैं। बिच्छू के डंक में कौन सा जहर होता है? बिच्छू के डंक में एक ख़ास तरह का जहर होता है जिसे कहते हैं न्यूरोटॉक्सिन। ये जहर इंसान की तंत्रिका तंत्र पर असर करता है। डंक लगते ही तेज़ जलन होती है, सूजन हो जाती है, बहुत तेज़ दर्द होता है। कुछ मामलों में सांस रुकने तक की नौबत आ जाती है। हालांकि ज़्यादातर बिच्छुओं का जहर इंसान के लिए जानलेवा नहीं होता है, मगर कुछ खास किस्म के बिच्छू खतरनाक होते हैं, जैसे कि इंडियन रेड स्कॉर्पियन। अब सवाल आता है कि बिच्छू से क्या दवाई बनती है? जी हाँ, बिच्छू के जहर से बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं, जैसे कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाली दवा, दिमाग की बीमारी के इलाज में काम आती है, दिल के रोगों में भी कुछ रिसर्च हो रही हैं। इसके अलावा दुनिया में सबसे महंगे जहरों में से बिच्छू का जहर गिना जाता है। 1 लीटर बिच्छू का जहर करोड़ों रुपए की कीमत में होता है। बिच्छू का जीवन कितना होता है? बिच्छू की उम्र काफ़ी लंबी होती है। आमतौर पर ये 4 से 8 साल तक जीते हैं। कुछ बिच्छू तो 15 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। बिच्छू का इंसानों के लिए क्या फ़ायदा है? भाई साहब, बिच्छू से डरने की बात नहीं है। प्रकृति में हर जीव का अपना अपना काम होता है। बिच्छू की वजह से खेतों में कीट पतंगे कम होते हैं। ये खेत का संतुलन बनाए रखते हैं और जैसा हमने बताया, बिच्छू के जहर से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इंसानों के लिए ये अब वरदान बनती जा रही हैं। बिच्छू से कैसे बचें? घर में साफ़ सफाई रखें, रजाई गद्दे झाड़ कर ही इस्तेमाल करें, रात में टार्च का उपयोग करें, अगर कहीं जाएं तो टार्च लेकर जाएं, खेत में या पत्थरों के नीचे बिना देखे हाथ वाथ नहीं डालना चाहिए।
तो भाई साहब बिच्छू से डरिए मत, उसे समझिए। प्राकृतिक के हर जीव का एक मकसद होता है, बस थोड़ा सतर्क रहिए और ज्ञान बढ़ाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।